2116th episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात. विमेन ऑफ द ईयर के साथ महिलाएं ऐसी जिनके जीवन को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी लेना बड़ा ज़रूरी है. कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं दुनिया में जो टैलेंटेड होती हैं, स्किलफुल होती हैं, अपने काम में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कई बार उनका परिवार या उनकी पारिवारिक मुश्किलें, समस्याएं उन्हें उन चार दीवारों से बाहर नहीं निकालती. कई बार वो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है एक समय के बाद एक महिला का कि वो घर से निकल कर काम करे, कुछ ऐसा करे जिससे वो नाम भी कमाए और दाम भी कमाए. कई बार पति रोकता है, कई बार माता पिता रोकते हैं, कई बार सास ससुर रोकते हैं, कई बार बच्चे. बहरहाल ऐसी महिलाओं के जीवन को आप तक पहुंचाने की कोशिश इसीलिए हो रही है कि ये उन तक जाए जिन तक जाना चाहिए, और उसके बाद उनका मनोबल बढ़े, उनके मन में उत्साह आए, और फिर वो अपने घर से निकलकर अपने पर फैलाकर आसमान में उड़े. धन्यवाद करता हूँ पारेख ब्रदर जूलर्स का, जो ये पूरा इनिशिएटिव ले रहा है. पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक, one of the best boutiques in Nagpur city. A big thank you to Chakna East, one of the most delicious food you'll get at Nandan One. A big thank you to V Herbs by Nafisa Cyclewala. V Herbs products are herbal and has no side effects. A big thank you to V Glow with Vasudha Agrawal. अभी श्रेया घोषाल का मेकअप करके आई हैं और she is the talk of the town. One of the best makeup artists in the city is Vasudha Agrawal. Four Seasons store at Dharampet. Make your home beautiful with Four Seasons, and can't forget to thank Stylix Kitchens and Wardrobes. मेरी आज की मेहमान है. She is a marathoner, she is an athlete, she is a restaurant owner called Sagar Restaurant at Kuradi Road. कभी आप इनका कढ़ाई चिकन खाइए, चिकन लाजवाब लाजवाब खाइए, आपकी लाइफ लाजवाब हो जाएगी. एंड शी इज वन लेडी टू हु आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट. बस ये हो गया कि बहुत साल लग गए, बहुत समय लग गया इनके पास पहुंचते पहुंचते, और जब फाइनली मौका मिला तो आज मिल गया. चलिए मुलाकात करते हैं विथ द मोस्ट इंस्पायरिंग एंड लवली लेडी, द विमेन ऑफ द ईयर, द सुपर विमेन, मिसेस रेनू सिद्धू मैम. मैम नमस्कार. नमस्कार सर. मैम कैसी हैं आप? मैं तो मैं आपको बोलूं हेलो रेनू मैम बोलूं या हेलो जसकीरत मैम बोलूं? रेनू. रेनू. ये नाम को भूली तो नहीं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल नहीं भूली. जन्म हुआ उसी नाम पर? बिल्कुल. है ना? कहाँ जन्म हुआ, कहाँ की है मैम आप? मेरा बॉर्न हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में. मैं वहाँ की पैदाइश है मेरी. ओके. और नागपुर शादी होके आई थी. उसके पहले कभी नहीं आई? एक बार. कोई है नागपुर में रिश्तेदार? पहले शादी कजन रहते थे, बट अभी वो नहीं है. अभी वो यहाँ नहीं है. पंजाब चले गए. वो पंजाब से आप यहाँ आई और वो चले गए. एक ही रह सकता है शेरनी, है ना? अच्छा मैम, जब शादी करके आई थी कितने साल पहले? 1998 में मेरी शादी हुई थी. 9th अपना दिसंबर में. तब मैं पहली बार नागपुर शादी होके आई थी 98 में. यस. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितने 26 साल हो गए. यस. है ना? 26 साल पहले नागपुर कैसा था मैम? 26 साल पहले नागपुर बहुत अनडेवलप था. ऐसा तो नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं. और जहाँ मेरी शादी होके मैं आई थी जी, मतलब वो एरिया ऐसा पूरा सिर्फ मेरा घर था और सराउंडिंग पूरा जंगल टाइप में था. ओह माय गॉड. ऐसा था. हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? कुराड़ी रोड. अच्छा, कुराड़ी रोड में. sir. हाँ सही बात है, कुराड़ी रोड तो. और आज कुराड़ी रोड की पहचान ही कुछ अलग हो गई है. एब्सोल्युटली. मतलब एक पहचान तो ये भी है कि सागर रेस्टोरेंट जिस रोड पर है उस रोड को कुराड़ी रोड कहा जाता है ना? और एक डेफिनेटली कुराड़ी वाली माता है ना? वही बोली ना, माता रानी की ब्लेसिंग है कि आज हमको एक नाम जो मिला हुआ सागर रेस्टोरेंट, और उन्हीं की बदौलत हम एक स्टेटस सिंबल नागपुर में ये कर रहे हैं कि हाँ सागर रेस्टोरेंट है, फूड के अकॉर्डिंगली फेमस है. मैम जब जब छोटी थी कभी कुछ प्रोफेशनल लेवल पर सपने देखे कि क्या करना है, क्या बनना है कुछ? हाँ, मुझे शुरू से ड्रेस डिजाइनर बनने का बहुत शौक था. बट आप जो बोल रहे हैं ना कि फैमिली अलाउ नहीं करती थी, ये नहीं करती थी, तो 100%. और हम पंजाबियों की फैमिली वो उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्टेड थी जी, कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है, ये नहीं करना. तो वो टाइप से था. तो वो मेरे ड्रीम्स समहाउ कहीं रह गए थे. बट आफ्टर मैरिज मुझे उसका मौका मिला. मैंने वो भी किया, फैशन डिजाइनिंग किया, अपना नागपुर से ही किया जी, लॉर्ड्स वालों के यहाँ से किया था मैंने.
बट लेकिन वो बोलते हैं ना, डेस्टिनी को कुछ और मंजूर होता है। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम कभी भी वो चीज हमारी जो लक में होता है हम वो कर पाते हैं। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कोई कैफे और रेस्टोरेंट स्टार्ट करूंगी। तो वो बोलते हैं ना, जिंदगी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, करने के लिए करती है, सरप्राइज भी करती रहती है। 100%। और या तो अपने आप को आपके पैरों पे खड़ा करने के लिए एक जिंदगी का स्ट्रगल शुरू होता है। तो हम हस्बैंड वाइफ ने वहां से एक स्ट्रगल स्टार्ट किया था, एक छोटा साउथ इंडियन कैफे से स्टार्ट करके। कहाँ पे? कुराड़ी रोड पे ही कुराडी था, रोड पे। जहाँ पे अभी एट प्रेजेंट सागर रेस्टोरेंट है। वहाँ पे हमने साउथ इंडियन कैफे स्टार्ट किया था। उसमें भी हमारे 2-3 बहुत अच्छे वेल विशर थे जिन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। तो आज एक सागर रेस्टोरेंट जो है, एक सागर की तरह ही है। और मैं ये चाहती हूँ कि नागपुर के लोगों ने जो हमको प्यार दिया है जी, ये उसकी बदौलत ही है। और भगवान का ग्रेस है कि जो आज एक सागर ब्रांड नेम है। लेकिन मैम जब इनिशियली उस रोड पर आपने ये चीज शुरू की तो मैम स्ट्रगल तो बहुत रहा होगा, क्योंकि जो कल्चर है उस क्षेत्र में कैफेज और एक छोटे रेस्टोरेंट्स का, साउथ इंडियन फूड का, वो उतना भी ज्यादा मतलब नहीं है। 13 इयर्स लगे मुझे मेरी लाइफ में। मैं एक बोल सकती हूँ कि हमने अपने आप को स्टैंड लाने के लिए 13 ईयर का स्ट्रगल किया। 13 ईयर के बाद में एक लाइफ स्टेबल होना शुरू हो गई कि हाँ चलो अब अपन एक, जब बोलते हैं ना, आपका एक भगवान आपको ब्लेसिंग देता है, ये करता है, तो आपका एक नाम बन गया, लोगों को टेस्ट पसंद आने लगा और लोग इतना प्यार करते हैं कि आज मैं ये बोल सकती हूँ कि सागर का खाना खाने के लिए ही स्पेशली लोग आते हैं मेरे यहाँ। क्योंकि बहुत ये नहीं मैं बोल सकती कि हमने उसको बहुत ये रखा है, बट हाँ फूड के लिए बहुत ये है कि लोग आते हैं तो खाना बहुत पसंद करते हैं। ये मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात है कि लोग हमारे यहाँ खाना खाना पसंद बहुत करते हैं। लोग कहते हैं कि रेनू सिद्धू जो है वो बहुत ज्यादा टफ लेडी है ना, शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। वो कोई भी चैलेंज, कोई भी ऑब्स्टिकल से घबराती नहीं है। तो ये हमेशा से थी या फिर वक्त ने किया सितम, हम रहे ना रहे हम? नहीं, ये सच में ये बात है कि फिर डे वन से अगर मैंने कोई चीज को एक्सेप्ट किया एज अ चैलेंज तो उसको फिर करके दिखाती हूँ। कि जैसे मैंने ये सोचा था कि नहीं करना है और अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो भगवान की ब्लेसिंग के साथ हम हस्बैंड वाइफ ने वो स्ट्रगल किया और एक मुकाम हासिल जरूर किया। तो ये जो सागर वाली जो एक कॉफी शॉप से, एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से एक फुल फ्लेजेड रेस्टोरेंट आज आपका है और नाम है शहर में, इस पूरी जर्नी में आप वो फैशन डिजाइनर को भूल गई क्या? हाँ भूल गई? क्योंकि आप देखिए कैसा होता है कि जब मैंने फैशन डिजाइनिंग की थी और जो मेरे पास जब क्लाइंट जो आते थे वो बीच बीच में अभी भी मेरे को कॉल करते हैं, तब मेरे हस्बैंड उनको बोल देते थे कि अब वो बिल्कुल भी नहीं करे क्योंकि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो क्योंकि फैशन डिजाइनिंग अलग फील्ड है, रेस्टोरेंट फील्ड अलग है बिल्कुल, और दोनों को पैरेलल लेके चल पाना, क्योंकि ये भी फुल फ्लैश बिजनेस है, वो भी फुल फ्लैश बिजनेस है जी। तो फुल फ्लैश बिजनेस में मैंने, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों पैरेलल एक ही चीज को चले तो ज्यादा बेटर लग रहा था मुझे जी। तो इसलिए फैशन डिजाइनिंग को भूली तो नहीं हूँ। वो कहीं ना कहीं आज भी होता है तो मम्मी को हरदम बोलती काश आपने मेरे को भेजा होता करने के लिए। पर लेकिन चलो जो है, वो बोलते हैं ना भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ चुनता जरूर है जी। तो आज वो चुना हुआ है तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज्यादा शुक्रगुजार भी करती हूँ उनका मैं। मैम 2020 मेरी लाइफ का मैं ये बोल सकती हूँ कि एक ब्लैक ईयर है क्योंकि 2020 में लॉकडाउन लगा जी। लॉकडाउन के बाद में मैंने अपनी मदर इन लॉ को खोया अगस्त 30 को और उसके कुछ समय बाद मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया नवंबर जी। तो 2020 मेरी लाइफ का एक, सच में मैं बोलती हूँ, ब्लैक ईयर है। और उस टाइम के बाद समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मैं करूंगी तो क्या करूं, क्योंकि आज तक हमने जो भी किया दोनों ने साथ में किया जी। दोनों गाड़ी के बोलते ना पहिए एक पार्लर चल रहे थे जी। तो सडनली ऐसा हुआ कि गाड़ी बहुत अनबैलेंस हो गई मेरी। मेरे लिए क्वेश्चन मार्क हो गया कि बिना गुरमीत के मैं कैसे काम करूंगी जी। पर 3-4 महीने मुझे बहुत ज्यादा ये लगा कि मैं अपना बिजनेस भी नहीं देख पा रही थी, मैं अपने बेटे को भी नहीं देख पा रही थी क्योंकि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस टाइम पीरियड पे। पर लेकिन हाँ, मेरे बेटे ने जब मुझसे क्वेश्चन किया कि मम्मी मैंने पापा को तो खो दिया है बट आप ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा जी। तो फिर अपने बेटे के लिए मुझे और बिजनेस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गए थे
क्योंकि जो मेरा सेकंड रेस्टोरेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं जिन तो वो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए मुझे स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वरना अदरवाइज ऐसा होता है कि लोग आपको छोड़ते नहीं हैं। बट मेरा जो सागर फैमिली है, कुराड़ी रोड का जो सागर फैमिली स्टाफ है मेरा, जी उन्होंने मुझे हरदम वो सपोर्ट दिया है जो एक फैमिली मेंबर देते हैं। मैम, जब इस किस्म की चैलेंजेस आते हैं, जब जो 13 साल आपने और गुरमीत सर ने सागर को बनाने में दिया, वो जो चैलेंजेस हैं वो अलग किस्म के चैलेंजेस हैं, उनको इससे कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं आए 2020 में, जो एक डिफिकल्ट दौर आया, आई डोंट वांट टू टेक यू देयर, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड एंड आई वांट अ लॉट ऑफ लेडीज आउट देयर जो इस किस्म के लॉस से गुजरी हैं कि बहुत वो सारी इससे कोप अप कैसे करें। मैम, इससे कोप अप करना बड़ा मुश्किल है, और शायद वो वही जानता है जो वो दर्द जो उसको से फेस करता है। जो उसको फेस करता है। बट मैम, किस किस्म की तैयारी रखनी चाहिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग? प्रैक्टिकली मैं आपको एक चीज बात बताऊं, पहले तो खुद से लड़के आपको स्टैंड करना पड़ेगा, और दूसरी चीज आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिना पैसे के जिंदगी जी नहीं जा सकती। जी पैसा बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो जब ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाता है तो बहुओं को सामने आने नहीं देती हैं। जी पर लेकिन मैं उन लेडीज से ये चीज बोलना जरूर चाहूंगी कि आपको आपके लिए फाइट करके बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज आप जिंदगी जीते जीते घुट के मर जाएंगे। क्योंकि मेरी 2-3 फ्रेंड्स ऐसी हैं जी जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगी, बिल्कुल, बट बिल्कुल। आज भी उनके हस्बैंड को भी गए 1.5 साल हो गया है, जी बट आज वो लेडी की कंडीशन ऐसी है, वो अपने घर के बाहर जाने के लिए भी उसको एक कोई चीज लेने के लिए बिना परमिशन के वो जा नहीं सकती है। और मतलब वो मैंने आज उसको 1.5 साल हो गया, मैं उससे बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि मुझे मिलना है, बट मुझे सिर्फ वो बोलती है दी अभी नहीं मिल सकती मैं। तो ये चीज है कि अगर आपको ये चीज से करना है तो आपको खुद से लड़के अपने लिए लड़ना है या अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ेगा आपको, तब शायद आप एक स्टैंड ले पाओगे लाइफ में, अदरवाइज आप घुट घुट के ही हो जाओगे। मैम, अब जो शादियां हो रही हैं, जो 20 साल पहले शादी हुई, 25 साल पहले शादियां, वो अलग हुई, उस समय की लड़कियां अलग थी। आज जिस किस्म की लड़कियां हैं मैम, वो लड़कियां प्रोफेशनली कोर्स करके, अपनी पढ़ाई करके, पूरी तरीके से तैयार होकर विवाह करती हैं, और विवाह के बाद भी प्रोफेशनली कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, घर पे अब बैठना नहीं चाहती। तो व्हेन यू सी दीज गर्ल्स, दीज न्यू ब्राइड्स, व्हाट्स योर थॉट? दोनों चीजों में अलग डिफरेंसेस हैं। जी जो आज की जनरेशन है, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से बोलती हूँ कि लड़कियां बहुत अच्छा है कि अपने पैरों पे खड़ी हैं, जी और खड़ा होना भी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखो आज की डेट में अगर ये प्रोफेशनली इतना पढ़ रही हैं तो उनको अपने पैरों पे खड़ा होने का बिल्कुल राइट है। जी। और आफ्टर मैरिज हमको सबको उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, और उनको लाइफ में वो स्टैंड देना बहुत जरूरी है। पर लेकिन दोनों में कंपैरिजनली करना चाहूँ तो ये थोड़ा सा घबरा जल्दी जाती हैं। जैसे आज हम पुराने बोल सकती हूँ, हम लोग घबराते कम है, हम लोग फाइट करते हैं। जी पर ये फाइट नहीं करती, इनमें एक अलग टैलेंट है, ये अपनी लाइफ को अलग वे से ये लोग टैकल करना पसंद करते हैं। बट हम लोग सोचे बाउंडिंग को एक लेके पसंद करते हैं कि हम फैमिलीज और ये सब को लेके चलना पसंद करते हैं। बट आज की यंगर जनरेशन ने वो थोड़ी सी न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रही है, बट अब उनको रियलाइज हो रहा है कि फैमिली का वैल्यू क्या है। ये दो डिफरेंसेस है। बट आज की जनरेशन के लिए मैं सैल्यूट बोलती हूँ कि आज की लड़कियां बहुत अच्छी हैं, जो अपने लिए स्टैंड भी लेती हैं, और अपनी फैमिली को जो एक एजुकेटेडली लेके चला रही हैं, या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रही हैं, वो एक अलग तरीका है उनका। रेनू सिद्धू को गुस्सा क्यों आता है? मुझे गलत बात पे या गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करती, तो इसलिए मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अच्छा मैम, कोई गाड़ी से कट मार के जाता है तो गाली वाली देती है उसको? नहीं देती? नहीं, अभी नहीं देती हूँ। पहले बहुत गुस्सा आता था, पहले तो बहुत कुछ किया, अभी तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत रोक रोक के कंट्रोल कर करके बहुत नॉर्मल किया। पर अब तो क्या बोल सकते हैं कि आज की जनरेशन बोले या हम लोग बोले, तो आजकल गाड़ी चलाना सबका वही तरीका है। लोग कहते हैं कि लेडीज गाड़ी चलाती हैं तो गड़बड़ करती हैं, कुछ एनी मैसेज टू देम? हाँ, ये होता है, और उसके कारण मुझे भी बहुत बार सुनना पड़ता है कि लेडी हो, आपको गाड़ी चलाना नहीं आता। तो मुझे ये बात जब मैं खुद दूसरों को देखती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, इसके लिए
उसके लिए एक्चुअली कैसा होता है कि हम लोग वो लेडीज को कॉन्फिडेंसली आगे आने नहीं देते ना, तो वो घबरा के उनका थोड़ा सा गाड़ी चलाने का तरीका या जो भी चीज है जी वो हो जाता है, बट उसके लिए सुनना सभी को पड़ता है। सुनने सभी को पड़ता है। मैम जब मैराथन दौड़ना शुरू किया, ये एथलीट वाला रोल जो है ये 2019 से आया यस, है ना? 2018 में मैंने, एक मेरी फ्रेंड है कंचन चौधरी, उन्होंने साइक्लोथॉन स्टार्ट ये किया था, तो एज अ फ्रेंड सपोर्ट मैंने उनको सपोर्ट के लिए साइकिलिंग चैलेंज एक्सेप्ट लिया था। जी और उसको मैंने कौन सी साइकिल लेके, जो किराए की साइकिल होती है, क्योंकि मेरे को कोई एथलीट से, मुझे स्पोर्ट्स से कोई दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं था जी ना, चाइल्डहुड में कभी कुछ किया ना कभी, बट ऐसे सिर्फ फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए कि चलो ठीक है उसने किया है तो हमको सपोर्ट करना है। तो किराए की रात को साइकिल लेकर आए, सुबह वो साइकिल लेके भी गए। जी जब मैं लाइनअप में खड़ी हुई ना, मैं आपको बता रही हूँ राज जी कि वहाँ की जो लड़कियों को, लेडीज को मैंने देखा स्टाइलिश कपड़ों में, शूज में, गियर वाली साइकिल, हेलमेट, जी तो मुझे अपने आप को, मैं सीधी बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है मैं कहाँ से गाँव से आ गई हूँ। जी सही में मैं बता रही हूँ। बिल्कुल। फ्लैग ऑफ हुआ, चलाया साइकिल। अब उस साइकिल भी ऐसी थी, किराए की साइकिल है तो चल जोर से चलाऊं तो ये हो, बट ये लेकिन हाँ कि चलाया उसको, फर्स्ट प्लेस में कंप्लीट किया जी और मेरे लिए सबसे अच्छा उसमें ये था कि मुझे गडकरी साहब के हाथ से प्राइज मिला था। ओह माय गॉड। तो वो मेरे लिए एक Big thing. बहुत सही में बात बता रही हूँ, मेरे लिए एक बहुत सरप्राइज कि मुझे, एक तो मैंने कंप्लीट किया उसको फर्स्ट प्लेस पे और सर के हाथ से मुझे उसका प्राइज मिला। तो मेरे हस्बैंड को, मेरे बाकी जो फ्रेंड्स थे उनके हस्बैंड ने फोन करके बोला, सिद्धू तू घर पे क्या कर रहा है, तेरी वाइफ ने बोले साइकिलिंग रेस जीता है, बोले हो ही नहीं सकता है, नहीं बोले वो जीती है, तू जल्दी आ। तो जब आए, जब तक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था, पर वो खुद इतने खुश हुए कि तू इतनी दूर दूर रहती है, मतलब तू कभी, और वो गुरमीत ऐसे हैं कि वो नागपुर में वुमेन हॉकी एसोसिएशन के ऑफिशियली क्लब हैं, उसके वो कोच थे। वो अपनी टीम को लेके बालेबाड़ी और क्रिकेट, बैडमिंटन और चाइल्डहुड से उन्होंने बहुत, उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटी से बहुत ये रहा है जी। तो वो हरदम अपना जिम जाते थे, क्रिकेट जाते थे, बैडमिंटन के लिए फिट बिल्कुल फिट एंड फाइन। और मुझे बहुत बार बोलते थे तुम भी चल, मैंने कहा तुमको मुबारक हो। और जब वो प्राइड में उन्होंने जॉब सीख, मतलब किचन सुपरवाइजर का काम भी सीख रहे थे, तब उन्होंने इंडियन केटर टीम को केटर भी करते थे। मतलब उनकी होटल की तरफ से इंडियन जब टीम आती थी तो उनका पूरा 3 दिन 4 दिन जो भी रहता था, तो उनका वो पूरा केयरिंग उनके हाथ में रहता था। तो मुझे बहुत बार बोलते भी थे कि तुम भी चलो, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते थे कि मैं अपने काम से नहीं निकल पाती थी, क्योंकि हमारा छोटा सा बिजनेस था तो नहीं निकल पाती थी। जी। तो पर लेकिन वहां से मेरा एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। फिर कार्डियोथॉन हुआ था बुट्टी बोरी में, वहां पर मैंने ग्रो ग्रीन में फर्स्ट कार्डियो का मैराथन हुआ था, वहां मैंने फर्स्ट टाइम मैराथन स्टार्ट लिया, पार्टिसिपेट। मुकेश नारायणी भैया उन्होंने बोला दी आप प्लीज इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आप कर सकते हो। तो उन्होंने मेरे को लिंक भेजा, रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया। वहां से मेरा जो स्टार्ट हुआ है 2019 से, वो टिल अभी तक ये है। हाँ, लेकिन हर बार एक स्टेप बाय स्टेप करके मैंने उसको ये चैलेंजेस एक्सेप्ट किए जी। और फिर मैंने जब अपने सुनील अजय एथलेटिक क्लब को ज्वाइन किया, सुनील कापदेकर सर हैं, उनके अंडर ट्रेनिंग जब मैंने स्टार्ट की, तो मेरा पेस, रनिंग पोस्चर, बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग के बदौलत चेंज हो गई, जो आज एक अच्छे मैराथन रनर्स के लिए पेस मायने रखता है आपका। तो वो पेस आने लगा जब, तो हाँ तब ज्यादा खुशी होने लगी। और जब मुझे इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने को मौका मिला फिलीपींस जाके, तो वो एक ड्रीम कम ट्रू हो गया मेरे लिए कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहां से मैंने 5 मेडल्स लिए। तो ये एक ड्रीम था मेरा कि हाँ, बाकियों को देखते थे इंडिया का ब्लेजर पहनना, इंडिया की यूनिफॉर्म पहनना, तो जब हमको जब किट दी गई उसमें इंडिया का ब्लेजर था, जब मैंने इंडिया का ब्लेजर पहना, मैं कसम से बताती हूँ वो टाइम मेरी आंखों में इतने आंसू थे। और मैंने उस टाइम पे गुरमीत को बहुत मिस किया कि अगर आज गुरमीत होते तो शायद उनके जमीन पे पैर नहीं होते कि उनकी वाइफ ने इंडिया का ब्लेजर पहना है। वाओ। तो एक वो हम बोलते हैं ना, हमारे लिए एक गर्व की बात होती है कि हम इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो फिलीपींस आके हमने 2023 में हमने फिलीपींस गए थे नागपुर की तरफ से, और हमारा माफिया ग्रुप है मास्टर एथलेटिक ग्रुप्स, उनकी तरफ से। नहीं, माफिया में कुछ और समझा। नहीं, वो जब मैंने बोला तो मैं समझ गई,
तो बहुत इसलिए मैंने उसको क्लियर किया कि नहीं, मास्टर ठीक है। एथलेटिक नहीं, नहीं, एसोसिएशन। मैं समझ रहा हूँ, मजाक कर रहा था मैम। ये जो जर्नी है एज एन एथलीट एंड एक जर्नी एज अ रेस्टोरेंटर, एज अ रेस्टोरेंट ओनर, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। इंजॉय ज्यादा क्या करती हैं? दोनों दोनों। दोनों एंजॉय करती हूँ। मेरे लिए सबसे टफ टाइम ये होता है कि मेरा लेट नाइट बिजनेस होता है जी और मुझे ग्राउंड पहुंचना है 5:30 बजे। जी। तो मैं रात को कितने बजे भी सोऊं, हम्म। 1 बजे 2 बजे, पर मुझे 5:30 मेरे ग्राउंड पहुंचना है। जी। ये मेरे लिए सिर्फ डिफिकल्ट पैनल है कि जिसको मुझे मेरी नींद का पैनल बहुत कम हो जाता है। तो फिर ये है कि दोपहर में ट्राई करते हैं कि रेस्ट कर लें। पर लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं गई जिस दिन, या हम क्लास नहीं गए सर के, तो ऐसा लगता है दिल में कि कुछ मिसिंग है आज। तो वो मैम, ये लोगों सब। की ये भी आपसे एक यू नो एक प्रॉब्लम है या लोगों की कंप्लेंट है कि आप डिस्काउंट बहुत कम देती हैं। सर हाँ, 10% डिस्काउंट देती हूँ, उसके ऊपर नहीं देती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल। कारण कारण नहीं पूछूंगा मैं। कारण की बात नहीं है सर। देखिए कैसा होता है कि हमारे लिए वो चीज, हम बहुत चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, क्वालिटी और ये सब चीजों में। और हम कोई भी चीज ऐसा नहीं चाहते कि सामने कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और हमको भी नहीं आनी चाहिए। जी। तो मेनली कि हम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना हमारे बजट वाइज में होता है। नहीं मैम, मैं ट्राई कर रहा था। मैं जब मैं आता हूँ ना सागर, खाना खा के जाता हूँ, तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिलता। शायद अब पता है कि कितना मिलेगा, है ना? अच्छा। नहीं, पर रात तो कब आए हो ये तो मुझे नहीं पता। पर हाँ, आप आके चले जाते हो, ये बाद में पता चलता है कि आप आए थे। मैम, एक चीज ये कि एक एक ये जो 13 साल लगे आज सागर को ये ब्रांड बनाने में, ये जो मेहनत हुई पूरी फ्रॉम स्क्रैच, अगर आप देखें तो एक रेस्टोरेंट ओनर्स जो होते हैं वो सब्जी खरीदने से, अनाज खरीदने से, स्टाफ के सिलेक्शन, और यहाँ तक कि आपका जो मोरी वाला है वहाँ पर भी आपका ध्यान आपका रखना चाहिए कि किचन में क्या हो रहा है, मोरी में क्या हो रहा है, स्टॉक जहाँ पर रहता है वहाँ पे क्या हो रहा है। इतना कुछ बैलेंस करना कैसे आसान है, मुश्किल है? नहीं, आसान है। आसान है। आसान है अगर क्योंकि अभी चीजें हम लोग इतने साल हो गए करते हुए। तो क्योंकि मैं अपनी रेस्टोरेंट का खुद परचेज खुद हैंडल करती हूँ, वेजिटेबल से लेके ग्रोसरी से लेके। मेरा डेली का रूटीन है, ग्राउंड से सीधा मार्केट जाती हूँ, परचेज करके लेके आती हूँ, और बाकी सारी चीजें भी जो ऑर्डर्स करना है, ये करना है, वो भी मैनेज करती हूँ। और स्टाफ के ऊपर पे ये बात आपका 100% है कि स्टाफ को देखना, स्टाफ मैनेज करना, ये बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है। स्पेशली आफ्टर 2020 स्टाफ मैनेज करना कितना डिफिकल्ट रहा है या इजी रहा है? नहीं, अभी इजी होता है, पहले डिफिकल्ट होता था। डिफिकल्ट होता था? हाँ, पहले डिफिकल्ट होता था, पर अभी स्टाफ इजी है क्योंकि अब एक समझ चुके हैं ना कि इनको कैसे ये करना है। और अभी जो मेरा स्टाफ है ना, आपको टचवुड बोलूंगी कि आज मेरे पास में उनको काफी साल हो गए वर्क करते हुए। जी। तो एज अ वो स्टाफ नहीं है, एक फैमिली बॉन्डिंग है हमारी। तो अगर उनको कुछ रहता है तो वो मुझसे हम लोग मीटिंग रहती है हमारी, उसमें हम सब डिस्कस करते हैं। और एवरी 15 to 20 डेज हमारा एक मीटिंग कॉल रहता ही है, जिसमें हम स्टाफ के साथ एक मीटिंग करते हैं। तो मेरा क्या प्रॉब्लम्स है, मैं स्टाफ को बोलती हूँ कि आपका क्या, आप में क्या चेंजेस चाहिए, आपके साथ क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, या उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा था, वो मुझसे डिस्कस करते हैं। तो एक टीम वर्क करके हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो शायद भगवान की कृपा से वो एक चल रहा है अच्छा। चैलेंज क्या है रेनू सिद्धू की जिंदगी में, रेनू सिद्धू मैम की जिंदगी में चैलेंज क्या है? मेरी जिंदगी में चैलेंज ही चैलेंज है। हर दिन एक चैलेंज है जी। हर दिन। रोज सुबह एक नई मुसीबत दरवाजे पे बिल्कुल आती है, आती कोई है ना कोई। अभी कि आप हाय ये मैं चीज बोल मुसीबत सकते हूँ। नहीं, मैं मुसीबत नहीं हूँ, बट कोई ना कोई आप कभी बोल सकते हो। जैसे कैसा है कि मुझे मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी आप बाहुबली हो कि आपको हर जगह खुद करना है, कि ये भी मुझे करना है, स्टाफ भी मुझे देखना है, मार्केट भी जाना है, कुछ प्रॉब्लम आई तो वो भी मुझे करनी। तो मैंने कहा ये एक नेचर बन गया है मेरा। और अगर मैं ये सोचती हूँ अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं करूँ क्या? अब मेरे को इतने साल वही चीजें वर्क करते की आदत होगी, अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो मेरे पास करने के लिए क्या है फिर? सही है। और दिन भर में खाली रहना मेरे को पसंद ही नहीं आता है। लेकिन ये जो रेस्टोरेंट कल्चर है नागपुर का, ये किस तरह का कल्चर जो है वक्त के साथ तो बदला है, बहुत बदल लेकिन चुका है। क्या नागपुर में रेस्टोरेंट्स में खाने वाले लोग अच्छे हुए हैं, खराब हुए हैं, बेहतर हुए हैं? दोनों टाइप के हैं। अच्छा।
और यंगर क्राउड्स थोड़ा सा अलग वे में जाके, यंगर क्राउड्स कैफे जाना पसंद करता है, उनके लिए नाइट आउट क्लब और ये वो सब जो कल्चर हो गया है, वो लोग ये चीजें पसंद करते हैं। बट जो मिडल एज है, वो लोग रेस्टोरेंट में आराम से शांति से अपनी फैमिली के साथ जाके खाना खाना पसंद करते हैं, फूड एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे उनको शांति चाहिए। हर फूड ब्लॉगर बोलता है ये नागपुर का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है, ये नागपुर का बेस्ट बटर चिकन है। आप क्या कहती हैं फूड ब्लॉगर्स को? फूड ब्लॉगर्स बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफे को प्रमोट जरूर करते हैं, बट लेकिन कभी कभी वो सही गाइडेंस नहीं करते हैं। इसलिए मैं कभी भी, जैसे कि मैं तो हर रेस्टोरेंट के लिए बोलती हूँ कि रेस्टोरेंट ओनर हर एफर्ट जरूर डालता है, क्योंकि हर बंदा जिसने भी ओपन किया है, कैफे हो या रेस्टोरेंट, उसने हर ने एक एफर्ट जरूर डाला हुआ है अपना। बिल्कुल। और उसका मेन यही रहता है कि भैया उसका खाना अच्छा हो, पब्लिक को पसंद आना चाहिए, ये होना चाहिए। बट कभी कभी वो चीजें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, हर प्लेस पे रेस्टोरेंट ओनर खुद स्टैंड नहीं होते हैं जी। तो मेन एक ड्रॉबैक यही होता है कि जहाँ पर रेस्टोरेंट ओनर का अगर परसेंटेज कम होता है तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ये मेरा एक मानना है। बाकी मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकती हूँ कि हर पर्सन मुझे कई कल बोलेगा कि मैडम आपने ऐसा तो बोला है, पर लेकिन ये मेरा एक पर्सनल है कि मैं एक पर्सनल अटेंशन जरूर देती हूँ। होटल में हूँ, अगर मैं नागपुर में हूँ मैराथन, और इसलिए अगर मैं बाहर नहीं हूँ तो मैं नागपुर में हूँ, तो मेरा फुल टाइम अपने रेस्टोरेंट में ही रहता है, रात के बेशक 1 बजे या 2 बजे। तो रात के 1-2 बजे रेस्टोरेंट बंद, सुबह 5:30 बजे की ये एथलीट की ट्रेनिंग है ना, जो मैंडेटरी है, जाना ही है। जाना ही तो चार्जअप कैसे करती हैं खुद को, सुबह खुद को जगाती कैसे है? वो मैं बोल के सोती हूँ बाबा जी को कि मुझे इतने बजे उठा देना, और वो बिना अलार्म के उठ जाती हूँ मैं। तो ये एक बिना तो अलार्म घर से लेके फील्ड तक कैसे अपने आप को चार्ज करती हैं? कुछ म्यूजिक लगाती हैं? नहीं, बाबा जी का पाठ लगाती हूँ। पाठ लगाती है? मूल मंत्र रहता है और जपजी साहब का पाठ रहता है, यही लगाती हूँ, और यहाँ ये चलाते हुए मैं ग्राउंड पहुंच जाती हूँ। तो पिछली बार यो हनी सिंह और बादशाह को कब सुना था? मुझे लगता है कि मैंने 2020 के बाद से, पहले तो मैं गाने सुनती थी, पर लेकिन उसके बाद से तो शायद मेरा बेटा भी मुझे बोलने लगा कि आप थोड़े से ना ये हो गए हो, आपसे कीर्तन और ये सब ज्यादा सुनते हो, स्पिरिचुअल हो गए हो। हाँ, वो मुझे बोलने भी लग गया कि मम्मी आप मेरे गाने भी कब सुनते हैं, पता है आपको? क्योंकि वो भी खुद गाने लिखता कंटेंट है, क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, म्यूजिक क्रिएटर है तो जी। वो मुझे सुनाता है अपने कंटेंट। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें भी एक अच्छा टैलेंट है वो, और मैंने उसको बोला है कि तुम अपने ये टैलेंट को भी अच्छा पॉलिश करो, कि तुम अपना एक नाम बना लो। मैम एक ऑनेस्ट कन्फेशन कीजिएगा, अगर मैं बात सही कह रहा हूँ तो क्या करण ही कारण है जिसको लेकर आप स्माइल करते हैं? यस, 100%। अभी मेरी स्माइल का रीजन ही मेरी फैमिली है और मेरा बच्चा है। अदरवाइज मुस्कुराने के लिए कुछ वजह तो होनी चाहिए ना जी। जो वजह ही नहीं है तो उसके लिए क्या मुस्कुराएगा आदमी? वो बोलते हैं ना, लेडी तैयार होती है, मुस्कुराती है, उसके लिए पीछे कारण होता है जी। जब आपके पीछे कुछ कारण नहीं होता ना, तो एक ब्लैक करती है आपके पास में। अभी जो मैंने अपने आप को चेंज किया है, बहुत चेंज हो गई हूँ, उसके पीछे मेन रीजन मेरा बच्चा और मेरे ब्रदर भाभी है, मेरी मदर है, क्योंकि हमारे पास में अभी बच्चे ही नहीं है, कोई फैमिली बहुत छोटी है। तो मेरी मदर को देख के मुझे लगता है कि नहीं, अभी वो इतनी ओल्ड है, उनको मुझे देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसको प्रॉब्लम्स है, पर ये वो मैं मानती हूँ कि वो जो समझती जरूर है, क्योंकि वो मेरी माँ है जी। और माँ अपने बच्चे का दुख तो सबसे पहले जानती है। और एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का मैंने एक भाषण सुना था, उसमें उन्होंने देश के जवानों के लिए कहा था कि अब एक वक्त आता है जब आंसू सूख जाते हैं और वो आपकी शक्ति में परिवर्तित होते हैं। क्या ये आप पर लागू होता है? 100%। क्योंकि आपके पास में एक शक्ति अपने आप अंदर से आती है, और वो शक्ति तब आती है जब मैं बोलती हूँ जाने वाला चला गया है, पर उनका स्ट्रेंथ, पावर, और वो आपके साथ हरदम रहते हैं जी। तो मे भी शायद वो एक शक्ति है मेरे साथ। और आज शायद जो मैं कर रही हूँ, या मैं फील्ड में या बिजनेस में, तो गुरमीत का हरदम मेरे साथ में है और वो हरदम साथ में रहेंगे मेरे। मैम ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, मैं इंटरव्यू खत्म नहीं करना चाहता लेकिन समय मजबूरी है। अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम
लिखा गया रेनू सिद्धू, रेनू गुरमीत सिंह सिद्धू, ये जब ये नाम लिखा गया उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट या कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? कोई एक ऐसी फिलॉसफी जिस पर आप बिलीव करती हैं, आपका बिलीफ सिस्टम है? फिलॉसफी मैं बुक्स वगैरह तो नहीं पढ़ती, या मुझे लाइंस बोलना नहीं या आता। जीवन का ऐसा सत्य? हाँ, जीवन का सत्य ये है कि आपको खुद से लड़के और अपने लिए एक मुकाम हासिल करने के लिए आपको जरूर अपने लिए फाइट करनी चाहिए। ये मैं हर पर्सन से बोलती हूँ, वो बेशक मैन हो या वुमेन हो। हम ये सोचते हैं ना कि लाइफ में क्या होगा और क्या नहीं होगा, पर लेकिन हमको ये जरूर अपने लिए तो करना ही है अगर आपको जिंदगी जीनी है और एक नाम के साथ जीनी है ये चीज। और मेनली देखो, मैं रनर हूँ, एक साइकिलिस्ट हूँ। मेरे लिए सबसे मेनली हुआ था, मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले लूंगी जी जी, कि मैंने अभी जो रिसेंटली एसआर, हम लोगों का ड्रीम था, हम 4-5 लोग ग्रुप में हैं, अमरीश भी है, जुनेद भी है, निखिल भी है। तो हम सबका था कि यार सब लोग एसआर कर रहे हैं, हम लोग एसआर कब करेंगे। तो रिसेंटली हमने अपना एसआर खत्म किया है। तो सबसे डिफिकल्ट टास्क उस पे था 600 किलोमीटर, जो हमको डे एंड नाइट चलाना था। तो जब स्टार्ट लाइन पे खड़े थे तो हम चारों एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने कहा भैया अब यहाँ से स्टार्ट तो है, अब फिनिश हमको यहाँ पे कैसे भी करना है और टाइम बीइंग के अंदर करना है जी। पर वो एक पावर सबके साथ थी। हम सब ने डे एंड नाइट साइकिलिंग की, 37 आवर्स में हमने खत्म किया। जब वो खत्म करने के बाद में ये जब हमको एसआर का टाइटल मिला और वो लेके हमने, तब वहां पे लगा कि रेनू, हाँ तुझ में कुछ तो है जो तू हर चैलेंज लेती है और हर चैलेंज को खत्म करती है। मैम मैं आपको एक बात बताऊं, मैं गुरमीत सर से मिल चुका हूं और मैं आपसे बात करते करते मैं उनको याद कर रहा था, है ना। एंड गुरमीत मैं को आपको एक सर- बात बताऊं, जो भी मिला होगा उनसे उनको कोई भूल नहीं सकता। उनको कोई भूल नहीं सकता है। वन ऑफ दोज पीपल विथ whom you can stand and talk for hours and he will every time tell you something which will keep inspiring you. Yes. And ma'am, trust me, I've done more than 700 800 interviews of just women, yeah. And I think this is one of those inspiring moments for me and you are super inspiring ma'am. आपने जिस तरह से अपने आप को कलेक्ट किया, एकत्रित किया खुद को, और आप जिस किस्म से अपने काम को और अपने इस पैशन को ऑफ बीइंग अ मैराथनर आप इसको आगे ले जा रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैम बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा खोकर बैठी हैं। Yes. वो अपना दिल है या अपना मन है, वो खोकर बैठी हैं, अपने जीवन का एक इम्पोर्टेंट सदस्य जिसको खोकर वो बैठी हैं। लेकिन हर बार वो जब उठती हैं कुछ करने के लिए तो कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिससे वो पीछे रुक हट जाती जाती हैं, पीछे हट जाती हैं, रुक जाती हैं। लेकिन आपकी जैसी महिलाएं जब आती हैं तो वो उन्हें एक इंस्पिरेशन, एक एनर्जी देती हैं, एक मैसेज देती हैं कि रुकना जीवन का नाम नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको अपने घर से, अपने उस छोटे से ककून से निकलना होगा पड़ेगा, जरूर। और आपको जीवन में वो सब करना होगा जिसके लिए आप जन्मे हैं। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, आपने हमसे बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस आपने तरह हमको से यहाँ बुलाया और आपने हमको यहाँ पे इतना ये दिया इम्पोर्टेंट। मैम, it's my honor। ये प्लेजर है हमारे लिए। नहीं, but और wait, राज जी। जी, आप जो कर रहे हैं ना, ये सच में मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी वुमेन्स के लिए आप एक मॉडल रोल कर रहे हैं कि उनको बाहर लेकर आए। कि मैं चाहते कि हम जैसे जो भी वुमेन्स अगर इंटरव्यू दे रहे हैं और हमको देख के अगर 2 वुमेन्स भी स्टैंड ले लेना, 2 वुमेन्स भी जी। तो हमारे लिए लगेगा कि हमने कुछ कर दिया। मैम, आप 2 बोल रही हैं, मैं तो 200 की उम्मीद पे लगा बैठा हूँ। नहीं, 200 तो हम जरूर चाहेंगे, 200 तो हम चाहेंगे, पर लेकिन 200 को बाहर लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। बट मैम, हारना हमने नहीं है, हम तो कोशिश करते रहेंगे। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। यू आर ट्रूली अ सुपर वुमेन ऑफ द ईयर, यू आर। चलिए, मुलाकात हुई, बात हुई विद मिसेस रेनू गुरमीत सिंह सिद्धू से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात, वुमेन ऑफ द ईयर के साथ। कई बार लोग ये कहते हैं कि औरत क्या चीज़ है। पहले तो मैं उनको बता दूं, औरत चीज़ नहीं है।
पहले मैं आपको ये समझा दूं। दूसरा ये कि कुछ लोग दुनिया में आते हैं। एक एक साइकोथेरेपिस्ट है, उनका नाम है अनुष्का करीरा। वो मुझे कहते हैं कि राज, एवरीबडी हैज कम ऑन दिस प्लेनेट विद अ पर्पस, एवरीवन। मिसेस रेनू सिद्धू दुनिया में जब आई तब ऊपर वाले ने शायद तय कर लिया था कि उन्होंने इनको क्यों भेजा है। हाँ, ये बात अलग है कि जिस तरह से हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ ऐसे उतार आते हैं जीवन में जिन्हें भूलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जीवन में ईश्वर हमें उस शक्ति को झेलने की भी शक्ति देता है, उस तकलीफ को झेलने की भी शक्ति देता है। और रेनू सिद्धू मैम बहुत सारी महिलाओं के जीवन को आज इंस्पायर कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं उनके पोस्ट को लाइक कर रही हैं, शेयर कर रही हैं। वो उसके लाइक और शेयर के पीछे एक वजह है, और वो वजह बड़ी सिंपल सी है कि आपकी ज़िंदगी से हमने कुछ सीखा, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर किसी को, वो कहते हैं ना, मुफ्तलिस जहाँ नहीं मिलता, हर किसी को मुफ्तलिस जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। और क्योंकि मिसेस सिद्धू बैठी है यहाँ पे, तो नवजोत सिंह सिद्धू की एक शायरी है जो शायद रेनू मैम पे बिल्कुल परफेक्ट बैठती है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं रेनू सिद्धू की कहता हूँ, अपने काम के प्रति, अपने लोगों के प्रति प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। आप रेनू सिद्धू जी की ज़िंदगी लोगों तक पहुंचाएं, यही उम्मीद है। और अगर आप ऐसी किसी महिला को जानते हैं जिनका जीवन आपको प्रभावित करता है, तो उनका ज़रूर डिटेल मुझे पर्सनल मैसेज पे भेजिएगा। उनकी भी ज़िंदगी आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर होगी ऑन राज की बात। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपकी भी एक प्यारी सी बिटिया है जो अपने आप अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देखती हैं, अपने पर फैलाने के लिए उतना कभी सोचती नहीं, लेकिन जब भी पर फैलाती है आसमान तक उड़कर एक एंजल बन जाती है। और जब जीवन के सत्य को वो अपनाती है और अपने जीवन के कठिन दौर से निकलकर भी आसमान में एक तारे जैसा टिमटिमाती है, तो समझिए वो रेनू सिद्धू बन रही है। हर घर में एक रेनू पैदा होनी चाहिए। हर माता पिता को अपनी बेटी को रेनू बनाना चाहिए। जिंदा रहें। जय हिंद।